हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ्स। तो फ्रेंड्स, बिहार दरोगा प्री के लिए जो आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से पेड कोर्सेज यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा था वॉल्यूम 2, उसी का आज हम टेस्ट नंबर 35 देखने वाले हैं। ये कल हुआ था टेस्ट। तो आप लोग कह रहे थे कि सेम डेज अब क्यों नहीं आ रहा है, तो सेम डेज नहीं कल आ पा रहा था 2-3 दिन से, क्योंकि एसपीडी का जो है वो मास्टर वीडियो बन रहा था, तो थोड़ा सा उसमें बिजी थे, इसीलिए हम नहीं बना पा रहे थे। बट अब कल का जो सेट होगा वो आपका कल से सेम डेज में ही आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये टेस्ट पेपर आपका 35 नंबर है। टेस्ट जो है आपका सिर्फ दरोगा के लिए नहीं, दरोगा के अलावा भी और कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौतों में महात्मा गांधी के लाभ को सत्यावना पुरस्कार कहा था? सत्यावना पुरस्कार कहा था गांधी इरविन समझौतों में महात्मा गांधी के लाभ को। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एलन कैंपबेल जॉनसन। एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौतों में महात्मा गांधी के लाभ को सत्यावना पुरस्कार कहा था। देखिए, लॉर्ड इरविन की अगर हम बात करें तो लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल था 1926 से लेके 1931 तक था। और आपको याद होगा कि 4 या 5 मार्च जो है आपका 1931 में गांधी इरविन समझौता दिल्ली में होता है, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जो है गांधी जी का जो डिमांड था उसको पूरा किया गया था, और पूरा करने के बाद 11 सूत्री मांग जो था उसे पूरा किया गया था। फिर उसी के बाद जो है अंग्रेज़ जो है वो क्या किया, इन्हें गांधी जी को जब मांग पूरा हो चुका था उसके बाद क्या हुआ था कि गांधी जी कुछ दिन के लिए सबनी अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिए थे, है ना। उसके बाद गांधी जी जो है वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, और उसी समय एलन कैंपबेल जॉनसन जो है इन्होंने कहा था कि गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को कि वो सत्यावना पुरस्कार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है कि 1 मार्च 2023 को उप थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? 1 मार्च 2023 को उप थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये नियुक्त किया गया सुचिंद्र कुमार को। 1 मार्च 2023 को उप थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया सुचिंद्र कुमार को। क्वेश्चन 3 देखिए, ब्रिज रानी और यशोदाबेन ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो इस प्रश्न का आंसर है हैदराबाद रियासत के जन आंदोलन में ब्रज रानी और यशोदाबेन ने जो है हैदराबाद रियासत के आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 4 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा सूफी संत सुल्तान उल मशेख के नाम से जाना जाता है? तो सूफी संत थे सुल्तान उल मशेख, और इन्हें जो है निजामुद्दीन औलिया के नाम से जाना जाता है। निजामुद्दीन औलिया के नाम से सुल्तान अल मशेख को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया? प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता किया। आगे देखिए 6ठा नंबर प्रश्न, किस देश ने अपना पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टैफा फर्स्ट लॉन्च किया है? तो टैफा फर्स्ट को लॉन्च किया है केन्या ने। केन्या देश का पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टैफा फर्स्ट है, जिसको केन्या ने लॉन्च किया है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान निम्नलिखित किसके द्वारा होता है? तो एक कोशिकीय जीव में अमीबा पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान जो होता है कोशिका झिल्ली से विसरण के द्वारा आदान प्रदान होता है। 8 नंबर है, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वर्जिलियस थे। किसने? वर्जिलियस ने जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 9 नंबर प्रश्न है, 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वाइसराय कौन था? तो इस प्रश्न का आंसर है आपका लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग की बात करें तो 2 लॉर्ड हार्डिंग था, एक लॉर्ड हार्डिंग प्रथम और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो लॉर्ड हार्डिंग जो प्रथम थे वो 1844 से लेके 1848 तक
क्या लिख दिए, 1844 से लेके 1848 तक उसका कार्यकाल था और वो गवर्नर जनरल थे। क्या थे? गवर्नर जनरल थे। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो था वो 1910 से लेके 1916 तक वाइसराय था, है ना। तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही जो है रॉयल कमीशन का गठन किया गया था, जो वाइसराय था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक था। तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से लेके 1905 तक था। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 था। और लॉर्ड हार्डिंग का बता दिए 1910 से 1916। और लॉर्ड इरविंग का था 1926 से 1931 तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10, मोनेक्स किससे संबंध है। तो मोनेक्स का संबंध जो है, मोनेक्स का संबंध है आपका ये मानसून प्रयोग से। किससे? मानसून प्रयोग से मोनेक्स का संबंध है। ऑप्शन नंबर डी। अप्रैल 2023 में सीमा सड़क संगठन ने इसे देश का पहला गांव के रूप में चिन्हित करते हुए एक साइन बोर्ड लगाया। इसका नाम क्या है? तो अप्रैल 2023 में सीमा सड़क संगठन ने जो है माना गांव उत्तराखंड को चिन्हित करते हुए कहा कि ये गांव जो है सबसे पहला गांव है और इसे ही साइन बोर्ड लगाया है और इसका नाम चिन्हित किया है माना गांव उत्तराखंड का, जो कि पहले कहा जाता था कि ये सबसे अंतिम गांव है। ठीक है, लेकिन BRO ने जो है इसे बताया है कि ये जो है अंतिम गांव है। मतलब BRO ने बताया है पहला गांव है जो अंतिम गांव हुआ करता था। ठीक है, पहले हम लोग जानते थे कि ये अंतिम। अप्रैल 2023 में सीमा सड़क संगठन ने इसे देश का पहला गांव के रूप में चिन्हित करते हुए एक साइन बोर्ड लगाया। इसका नाम क्या है? तो अप्रैल 2023 में सीमा सड़क संगठन ने इसे देश का पहला गांव के रूप में चिन्हित किया है और साइन बोर्ड लगाया है। वो गांव आपका माना गांव है उत्तराखंड का। माना गांव कहाँ का? उत्तराखंड का है, ध्यान रखिएगा। अगला है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार, एल्बम और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? तो अधिक जोर दिया जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जहांगीर। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि मुगल चित्रकला की जो नींव पड़ा था वो हुमायूं के समय पड़ा था। और प्रथम चित्र जो था वो दस्ताना ए अमीर हमजा था, पहला चित्र था जिसको बनाने में 15 वर्ष लगता था और इसीलिए इसके समय वो शुरू हुआ बनना और तैयार हुआ था वो अकबर के समय। ठीक है, लेकिन अगर चित्रकारी की बात आती है तो इसमें कहा गया है कि चित्राधार यानी एल्बम और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया, तो वो दिया था जहांगीर। ठीक है, समरेश मजूमदार का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो समरेश मजूमदार जो थे वो एक लेखक थे। समरेश मजूमदार एक लेखक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। कार्ल मार्क्स ने संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? तो इस प्रश्न का आंसर है आपका द्वैतात्मक भौतिकवाद से कार्ल मार्क्स ने संघर्ष की प्रक्रिया को जो है वो समझाया है। कौन सा राज्य वाइकोम सत्याग्रह की शताब्दी मनाने की योजना बना रहा है? तो वाइकोम सत्याग्रह की शताब्दी मनाने की योजना बना रहा है तमिलनाडु। कौन बना रहा है? तमिलनाडु। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना APEC द्वारा की गई। गलत है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ओपेक के द्वारा नहीं बल्कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो है ब्रिक्स संगठन के द्वारा किया गया था 2014 में। ब्रिक्स संगठन के द्वारा 2014 में, इसलिए ये कथन आपका गलत है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में है। तो ये भी कथन जो आपका दिया हुआ है संघाई में है। तो दोनों कथन में आपका केवल और केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। तो केवल और केवल दो ही आपका सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 नंबर प्रश्न है कि एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो देखिए, किसी एक बंद मार्ग पर संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। मराठा प्रशासन के संबंध में निम्न में कौन सा सही सुमेल नहीं है? तो मराठा प्रशासन के संबंध में दिया है कि इनमें से कौन सुमेल नहीं है। अगर हम मराठा प्रशासन की बात करें
तो अष्टप्रधान का शुरुआत जो है वो शिवाजी ने किया था, और मराठा में सबसे ज़्यादा कुछ था तो वो अष्टप्रधान को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता था, है ना, अष्टप्रधान को, जिसका शुरुआत शिवाजी ने किया था। और अष्टप्रधान का जो अंत किया था वो संभाजी किए थे। किसने? संभाजी किए थे। तो उसी अष्टप्रधान में जो विभाग हुआ करता था उसमें अमात्य या मजूमदार राजस्व विभाग को कहा जाता था। गुरनवीस या चिटनीस पत्र व्यवहार का होता था। दबीर और सुमंत विदेशी विभाग था। सर ए नौबत धार्मिक मामले का, ये गलत है, आपका डी जो सुमेलित नहीं है। सर ए नौबत जो था ये सैन्य विभाग था। क्या था? सैन्य विभाग था। तो ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है। रजो चक्र का नियमन करने वाली ग्रंथि है। तो रजो चक्र का नियमन करने वाली ग्रंथि आपका पीयूष ग्रंथि है। रजो चक्र का नियमन करने वाली ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। निम्नलिखित में कौन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 का विजेता है? तो इस प्रश्न का आंसर है उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है इसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया है। करंट का प्रश्न है, याद रखिएगा। किस युद्ध में मराठा, हैदराबाद और अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेके 1792 में हुआ था, है ना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1767 से लेके 1769 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में। उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1799 में, ठीक है। इसमें से जो युद्ध हुआ था मराठा, हैदराबाद और अंग्रेजों की संयुक्त सेना के खिलाफ, वो था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी 1790 से 92। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी बताया गया? तो भगवान कृष्ण का निकट संबंधी बताया गया है अरिस्टोनॉमी। किसको? अरिस्टोनॉमी को। इनका प्रतीक चिन्ह शंख है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख है। और ये 22वें तीर्थंकर थे। 24 तीर्थंकर कुछ कुल हुए थे जैन तीर्थंकर में, 24 तीर्थंकर, जिसमें कि ये 22वें थे, 24वें महावीर थे। अगला है सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। रक्त प्लाज्मा आपका हो जाएगा, रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ। एल्बुमिन, एल्बुमिन जो हो जाएगा ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना। ग्लोब्युलिन हो जाएगा आपका, ग्लोब्युलिन संक्रामक रोगों से रक्षा। और फाइब्रोनोजेन हो जाएगा रक्त का अस्कंदन। यानी कि 4 3 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अकबर ने किस वर्ष अपनी राजधानी स्थानांतरित कर लाहौर को बनाया? तो देखिए अकबर का जो है वो राजधानी 3 जगह हुआ। सबसे पहले जब अकबर जो है अपना राजअभिषेक किया था, मतलब बादशाह बना था 1556 में, है ना, बादशाह बना था 1556 में, तब उसकी राजधानी कहाँ थी? आगरा थी, ठीक है। उसके बाद वो फतेहपुर सीकरी का स्थापना करता है और 1572 से लेके 85 तक जो है वो फतेहपुर सीकरी को जो है अपना राजधानी रखता है। फिर यहाँ पे कुछ दिक्कत होने की वजह से ये क्या करता है? अपनी राजधानी को लाहौर स्थानांतरित करता है। और ये 1583 में करता है, सॉरी 1583 में करता है। ये यहाँ पे 83 कर लीजिएगा, नहीं 85 होगा, सही है 85 ही होगा, 83 मेरे को लग रहा है, ऑप्शन देख के मैं कंफ्यूज कर गई। 1585 में, ठीक है। तो 1585 में ये क्या करता है? फतेहपुर सीकरी से जो है अपनी राजधानी को हटा के लाहौर कर लेता है 1585 में, ठीक है। तो इस क्रम को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है 1585 में अकबर ने 1585 वर्ष में राजधानी स्थानांतरित कर लाहौर को बनाया था अकबर ने। क्रम अगर पूछा जाए तो पहले आगरा, फिर फतेहपुर सीकरी, फिर लाहौर। इस क्रम को भी याद रखिएगा। और अगर आपसे कैजुअली राजधानी अगर डायरेक्ट पूछा जाता है कि अकबर की राजधानी कहाँ थी, तो हमेशा फतेहपुर सीकरी ही टिक कीजिएगा, क्योंकि लंबे समय तक यही था। निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? तो डीएनए में मौजूद रहता है और आरएनए में नहीं रहता है, वो हो जाएगा आपका थायमीन। क्या है? थायमीन जो है ये नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर 26 का जो है वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
4 मार्च को पहली बार महिला प्रीमियर लीग का आयोजन महाराष्ट्र के किस स्टेडियम में किया गया? तो 4 मार्च को पहली बार महिला प्रीमियर लीग का आयोजन महाराष्ट्र के डी.वाई. पटेल स्टेडियम में किया गया, डी.वाई. पटेल स्टेडियम में। रेड डाटा बुक पहली बार कब प्रकाशित हुआ? तो रेड डाटा बुक जो है वो पहली बार प्रकाशित हुआ था आपका 1964 में। कब? 1964 में। और रेड डाटा बुक में वैसे जीव जंतु को रखा जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर है और उसे एक जगह इसमें संग्रहित करके रखा जाता है। तो कोई जीव जंतु विलुप्त कब माना जाएगा? जब वो 50 साल तक नहीं दिखाई देगा। ठीक है। और रेड डाटा बुक की जो अभी कल्पना है वो सर पीटर स्कॉट ने दिया था। सर पीटर स्कॉट ने रेड डाटा बुक की अभिकल्पना को दिया था 1964 में। आंसर को याद रखिएगा। अगला है नॉर्वेजियन साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र है। तो नॉर्वेजियन साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र CaNO32 है। ऑप्शन नंबर ए। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, आयतन प्रसार गुणांक गामा तथा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा में निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो इसमें संबंध जो सही है वो है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। सॉरी नहीं, गलत है, ए नहीं दिया है, सी हो जाएगा इसका आंसर। सी होगा अल्फा बराबर बीटा बाई 2 इक्वल टू गामा बाई 3। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 देखिए, इनमें से किस राज्य सरकार ने अपने समुदाय के पिछड़ेपन को तय करने के लिए नया आयोग गठित करने का निर्णय लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अपने समुदाय के पिछड़ेपन को तय करने के लिए नया आयोग गठित करने का निर्णय लिया। आगे है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए जो है ये भंडारित होता है यकृत में। कहाँ पे? यकृत में। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए जो सेल विभाजन जरूरी है वो है आपका केवल समसूत्री विभाजन। क्या है? केवल समसूत्री विभाजन। पंगु सत्र संबंधित प्रावधान विश्व के एकमात्र किस देश में है? तो पंगु सत्र संबंधित प्रावधान अमेरिका में है। और पंगु सत्र का मतलब होता है कि जब पुरानी लोकसभा और नई लोकसभा जो है इस दोनों के बीच का समय, जैसे कि मान लीजिए कि अपने यहाँ अभी 2014 में 16वीं लोकसभा था और 2019 में जो है अभी 17वीं लोकसभा था, है ना। तो 16वीं का अंतिम और 17वीं का शुरुआत, इस दोनों के बीच का जो समय होगा उसे कहा जाता है पंगु सत्र। और ये अमेरिका देश में है। कहाँ पे है? अमेरिका देश में है। मूत्र में क्रिएटिन देखा जाता है। मूत्र में क्रिएटिन देखा जाता है, ये देखा जाता है दुग्धधारी स्त्रियों में, बच्चों में, गर्भवती स्त्री में, इन सभी में देखा जाता है। सफ़ेद लेटेराइट का रंग सफ़ेद होने का कारण है। सफ़ेद लेटेराइट का रंग सफ़ेद होने का कारण क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका डी। टेटिनीफेरस मैग्नेटाइट, आयरन और केओलिन सभी जो है ये सभी होने के कारण जो है वो लेटेराइट का रंग सफ़ेद होता है। गैसों के मिश्रण से समस्थानिकों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है ग्राहम का विसरण नियम का। गैसों के मिश्रण से समस्थानिक को अलग करने के लिए ग्राहम के विसरण नियम का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला है फ्रेडरिक एंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन और क्राउन प्रिंसेस मैरी एलिजाबेथ 26 फरवरी 2023 को 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुँचे। किस देश के क्राउन प्रिंस हैं? तो ये क्राउन प्रिंस डेनमार्क के हैं। कहाँ के? डेनमार्क के हैं। ऑप्शन नंबर ए। फ्रेडरिक एंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन और क्राउन प्रिंस ऑफ मैरी एलिजाबेथ, ये 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुँचे और ये डेनमार्क देश के क्राउन प्रिंस हैं। अगला है 39, अंतर्राष्ट्रीय चेस मास्टर बनने वाली 11वीं भारतीय महिला कौन बनी? तो 11वीं भारतीय महिला अंतर्राष्ट्रीय चेस मास्टर बनी है बंतिका अग्रवाल। कौन है? बंतिका अग्रवाल। निम्नलिखित में कौन सा धातु वायुमंडल के नाइट्रोजन के साथ तीव्र प्रकाश से जलता है? तो मैग्नीशियम जो है वो तीव्र प्रकाश से जलता है। धातु वायुमंडल के नाइट्रोजन के साथ तीव्र प्रकाश से मैग्नीशियम जलता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सी वेक्टर मात्रा है? वेक्टर मात्रा, तो वेक्टर मात्रा इसमें से हो जाएगा आपका संवेग जो है ये वेक्टर मात्रा है।
1857 के विद्रोह में अपनी सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना यानी इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी? तो 41वीं नेटिव इन्फेंट्री शामिल थी। 1857 के विद्रोह में अपनी सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में 41वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी। अगर हम बात करते हैं जो शुरुआत जो किया था जो सेना, वो था आपका 20वीं नेटिव इन्फेंट्री का, और मंगल पांडे थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के, है ना। अगला है पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत नदी है। तो पुलिकट झील आपका जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है, सीमा पे है दोनों। तो इससे जो है इस पुलिकट झील जल का जो मुख्य स्रोत हो जाएगा वो अरानी, कलांजी और स्वर्णमुखी, ये तीनों हो जाएगा। इसीलिए आपका आंसर डी हो जाएगा, अरानी, कालांजी और स्वर्णमुखी। सल्तनत काल में प्रत्येक बाजार में बाजार का अधिधक्षक कहलाता था, तो उसे सहाना ए मंडी कहा जाता है। क्या है? सहाना ए मंडी। सल्तनत काल में प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक कहलाता था सहाना ए मंडी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? तो भारतीय प्रस्तावना में आप जानते होंगे कि भारतीय प्रस्तावना जब आप बोलते होंगे, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु समाजवादी, है ना, तो उसी में सबसे पहले आपका आता है संपन्न सबसे पहले आता है, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष या फिर पथ निरपेक्ष आपको लिखा हुआ मिलेगा। लोकतंत्र और गणराज्य हो जाएगा, गणराज्य या फिर गणतंत्र। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल क्रम आपका सही है। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में गंगूबाई कठियावरी फिल्म को जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, गंगूबाई को। माउंट थुलियर अवस्थित है, तो माउंट थुलियर जो है यह अवस्थित है ग्रेट निकोबार में। कहाँ पे? ग्रेट निकोबार में माउंट थुलियर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 48 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा देश दोहरे भू अवशेषित हैं? तो दोहरे भू अवशेषित उज्बेकिस्तान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उज्बेकिस्तान। लैंडलॉक से भी लैंडलॉक है। अगला है लोकसभा में किसी विधायक पर आम बहस निम्नलिखित में किस स्तर पर होती है? तो लोकसभा में बात करें, लोकसभा में 3 वाचन होता है। एक में उद्देश्य बताया जाता है, पहले में, दूसरा में आम बहस होता है और तीसरा में मतदान होता है। ठीक है, तो दूसरा से पूछा गया है तो आम बहस हो जाएगा, द्वितीय वाचन में आम बहस हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा स्थलरुद्ध बंदरगाह है? स्थलरुद्ध बंदरगाह पूछा गया है तो विशाखापत्तनम आपका स्थलरुद्ध बंदरगाह है। किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है? विश्व की देवी माँ, तो ये पर्वत हो जाएगा आपका, इस पर्वत का नाम है, ये पर्वत हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत डैश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो राइट्स के साथ। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत राइट्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। तो लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया था, वो था आपका स्टालिन। कौन था? स्टालिन। ऑप्शन नंबर सी। महाविभास सूत्र बौद्ध ग्रंथ की रचना किस बौद्ध परिषद की कृति है? तो महाविभास सूत्र बौद्ध ग्रंथ की रचना जो है ये चतुर्थ बौद्ध संगति के चतुर्थ बौद्ध परिषद की कृति है, और इसे इसके रचयिता हैं वसुमित्र, और अध्यक्ष भी थे चतुर्थ बौद्ध संगति के वसुमित्र ही। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह, तो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 में। अगला देखेंगे हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का स्थान है तीसरा, भारत का स्थान तीसरा है। किस देश का रिजर्व बैंक गोल्ड पेग्ड डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा? तो इस प्रश्न का आंसर है आपका जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे देश का रिजर्व बैंक गोल्ड पेग्ड डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा। 58 है भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस एक बाद में आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार किया था?
तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी रथीनाम बनाम भारत संघ 1994 में। भारत के उच्चतम न्यायालय ने जो है पी रथीनाम बनाम भारत संघ 1994 वाद में आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार किया था, लेकिन फिर ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 में इस मूल अधिकार को वापस ले लिया, क्योंकि आत्महत्या की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी। ठीक है, तो वापस लेने के लिए पूछा जाए तो ज्ञान कौर बनाम राज्य हो जाएगा 1996 में, जो कि आत्महत्या मूल अधिकार नहीं है, और आत्महत्या मूल अधिकार है ये हो जाएगा पी रथीनाम बनाम भारत संघ 1994 में। निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावलंबी के स्थान पर हराया था? इसका आंसर ए कीजिएगा, क्योंकि पूछा गया है कि मूल अधिकार स्वीकार किया था, है ना, तो ए में किया था, रथीनाम में। निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावलंबी के स्थान पर हराया था? तो इस प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, थॉमस बेस्ट 1612 में, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता ने। किसने? बलवंत राय मेहता ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला है विश्व मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस मरुस्थल में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल। किसमें? थार मरुस्थल में, जो कि एक गर्म मरुस्थल है और ये भारत में है। विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व थार मरुस्थल का है। निम्नलिखित में कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु सांस लेते हैं? तो हाइड्रा जो है ये सांस लेता है, लेकिन इसमें रक्त नहीं होता है हाइड्रा में। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। कितना? 7। वैश्विक स्तर पर जैविक कृषि का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए इसमें से आप देखेंगे कि हरित क्रांति के जनक भारत में MS स्वामीनाथन थे, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन थे, तो आंसर आपका अल्बर्ट हावर्ड हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर जैविक कृषि का जनक अल्बर्ट हावर्ड हैं। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो किसी अर्थव्यवस्था में जो ब्याज की दर को घटाया जाएगा तो वह जो है अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान ज्ञात किया था? तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान जो ज्ञात किया था वो कैवेंडिश ने किया था। किसने? कैवेंडिश ने। अगला है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह जो खोज किया था वो हो जाएगा आपका कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस ने। किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मेटरनिख। मेटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अगला है किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? तो किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने के लिए जो है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसको कहा जाता है प्रधान माध्यम रेखा। क्या कहते हैं? प्रधान माध्यम रेखा, ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में कितने समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है? तो वर्तमान में 6 आर्टिकल 29 के तहत जो है आर्टिकल 29 में देखेंगे दिया हुआ है कि वर्तमान में 6 समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, और वो 6 है मुस्लिम हो जाएगा, उसके बाद सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, ये 6 समुदाय है। सिंगारिया कला का संबंध है? तो सिगिरिया कला का संबंध जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका किससे? नृत्य कला से। नृत्य कला नहीं, चित्रकला से होगा इसका। सिगारिया कला का संबंध चित्रकला से है। सामाजिक उपशीर्षक नामक पुस्तक की रचना किसकी है? सामाजिक उपशीर्षक नामक पुस्तक जो रचना है वो हो जाएगा आपका रूसो का। किसका है? रूसो का रचना है सामाजिक उपशीर्षक। नेक्स्ट है रामानुज ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रामानुज ट्रॉफी का संबंध हो जाएगा आपका टेबल टेनिस से। किससे? टेबल टेनिस से। कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। सही है।
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये गलत है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलके करते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही है, ऑप्शन सी को छोड़ के सभी सही है। पदारपुरी नस्ल किस पशु का है? तो पदारपुरी नस्ल जो है वो भैंस की है। किसकी? भैंस की। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ हैं। कौन है? डिल्मा रूसेफ। लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के मध्य है। लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के मध्य है। 1891 में विंडो रिमोरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? विंडो रिमोरिज एसोसिएशन की स्थापना 1891 में किया था विष्णु पंडित शास्त्री। विष्णु पंडित शास्त्री, ऑप्शन बी। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र। मरिया प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो मरिया प्रथा को ही मानव बलि प्रथा कहा जाता है और ये उड़ीसा में प्रचलित था। और उड़ीसा के दो जनजाति थे, एक थे कंध और एक था खोंडे। ये दोनों जनजाति में जो है मानव बलि प्रथा था। और तो ऑप्शन है आपका कंध, इसमें कंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, यह युक्ति किस ग्रंथि में उल्लेखित है? तो युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, यह युक्ति जो है आपका अथर्ववेद में है। मालिंग नेशनल पार्क स्थित है। मालिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार जो दिया जाता है ये दिया जाता है विश्व शांति और सद्भाव में। विश्व शांति और सद्भाव में। ऑक्सीजन को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा जाता है? ऑक्सीजन को आवर्त सारणी जो रखा जाता है वो वर्ग 16 में। वर्ग 16 में। प्रसिद्ध लोक नाट्य स्वांग का संबंध किस राज्य से है? प्रसिद्ध लोक नाट्य स्वांग का संबंध जो हो जाएगा ये हो जाएगा हरियाणा से। कहाँ से? हरियाणा से। अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति डैश लोकप्रिय सिलसिले द्वारा विरोध किया गया? आंसर है नक्शबंदी। अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का नक्शबंदी लोकप्रिय सिलसिले द्वारा विरोध किया गया। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है ये आपका अवस्थित है जादूगोरा। कहाँ पे? जादूगोरा में। ब्लू बुक किस सरकार की सरकारी दस्तावेज है? तो ब्लू बुक जो है वो ब्रिटेन की सरकारी दस्तावेज है, ब्रिटेन की। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो भारत को कुल 4 भूकंपीय अंचलों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के गोडाम्बना क्रम की चट्टान धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। ये गलत है। भारत के गोडाम्बना क्रम की चट्टान जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है धारबार क्रम की चट्टान कोयले के लिए प्रसिद्ध है। नहीं, धारबार क्रम की चट्टान धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो दोनों कथन आपका गलत है। आंसर डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना तो 2। आगे देखिए, अधोलिखित में द्विपरमाणिक गैस की पहचान कीजिए। अधोलिखित में द्विपरमाणिक गैस की पहचान कीजिए। तो केबल और केबल इसमें आपका हो जाएगा CO जो है वही आपका द्विपरमाणिक गैस है। ठीक है, CO ऑप्शन नंबर जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा केबल डी। केवल एक आंसर सही है। अगला है संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम संबंधित है। तो संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम संपत्ति को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार 300A में रखा गया। 300 के A में बिल्कुल सही है। आपात संबंधित प्रावधानों में परिवर्तन करने से ये भी सही है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपात को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाने से ये भी सही है। सभी ये स्टेटमेंट 44वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। अगला है उच्चतम न्यायालय उत्तराखंड ने किन 2 नदियों को विधिक व्यक्ति के तरह अधिकार प्रदान किया है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गंगा यमुना। गंगा यमुना इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने गंगा यमुना की नदियों को विधिक व्यक्ति की तरह अधिकार प्रदान किया है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावासन द्वारा, विघटन द्वारा। तो लोकसभा की बैठक को स्थगन द्वारा भी समाप्त किया जाता है, विघटन द्वारा भी और सत्रावासन द्वारा, ऑप्शन डी। अब 5 प्रश्न आपका रीजनिंग मैथ है, बना लीजिएगा, आंसर बता देते हैं। 95 का आंसर आपका सी हो जाएगा, 96 का आंसर आपका हो जाएगा डी, 97 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा, 98 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा और 99 नंबर प्रश्न है, 99 का आंसर है ए और 100 नंबर प्रश्न है जो लास्ट है आपका, इसका आंसर है बी। तो ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पे 35 नंबर समाप्त हो गया है। इसमें 5 प्रैक्टिस सेट अभी आपका बचा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेट आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।